नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। बताएँगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ-साथ अगले 10 से 15 दिनों में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं, वो आपके इलाके में किस तरह की रह सकती हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहाँ पर वर्षा की संभावना काफ़ी कम नज़र आ रही है। यानी कि किस तरह का जो स्थिति है वो बनती दिखाई पड़ रही है और कहाँ पर किस तरह की गतिविधियों का सामना करना पड़ेगा। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं वो इस पर देख पाएंगे। एक यहाँ पर सिस्टम हल्का बना हुआ है और एक सबसे बढ़िया बात ये है कि एक सर्कुलेशन जो है वो सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश से बना हुआ है। लेकिन इस साल ये हो रहा है कि सिस्टम कहीं भी बन रहा है, बारिश कहीं पे हो रही है। सिस्टम बना है उत्तर प्रदेश के मध्य भागों पे, लेकिन वर्षा जो है मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत भीषण हो रही है और उत्तर प्रदेश में वर्षा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन वही लाइट रेन आती है, 5 मिनट के लिए हल्की वर्षा होती है, वो भी तेज़ नहीं होती है और चली जाती है। तो इस बार मानसून ने सोच क्या है भाई कि उत्तर प्रदेश में वर्षा वगैरह नहीं देना है, पूर्वी भागों में खास तौर पे। तो इसके लिए हम क्या ही कर सकते हैं। अब ये प्रकृति का देन है, प्रकृति जाने क्या करेगी। लेकिन यही प्रवृत्ति जो है वो चलती दिखाई पड़ रही है, आती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, सेंट्रल पार्ट्स उत्तर प्रदेश में ये सिस्टम बना रहेगा और कल भी यानी कि आज पूरे दिन यहीं पर रहने की संभावना है इसके। देख पाएंगे ये आज जो है पूरे दिन पश्चिमी और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पे ये सिस्टम ये जो है वो बना रहेगा। उसके बाद कल सुबह 4 बजे के बाद ये जो है वहाँ से वापस रिटर्न होगा और 19 के आसपास रात को और 20 के आसपास सुबह को जो है ये धीरे धीरे पूरा 20 के शाम तक जो है सिस्टम का असर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि स्थिति पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी और ये सिस्टम का असर पूरी तरह से जो भी है हल्का फुल्का जहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाने की संभावना है। और वर्षा के नाम पे जो है जो भी था वो भी पूरा तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाने की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 21 तारीख के आसपास जो कुछ भी नहीं है और 22 के आसपास भी लगभग मौसम पश्चिमी हवाओं के साथ शुष्क रहेगा, एंटी साइक्लोन स्थिति बनी रहेगी। 23 के आसपास देखेंगे तो 23 के आसपास जो ट्रफ है हल्की सी नीचे आएगी और 24 के आसपास देखेंगे 24 के आसपास भी जो एक सर्कुलेशन जो है वो उभरेगा, लेकिन वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 26 का देखेंगे एक नया बंगाल खाड़ी में सिस्टम उभरेगा जो काफ़ी स्ट्रांग होगा और जो कि हमने आपको बताया था। लेकिन अब इसका ट्रैक ये दिखा रहा है कि ये सीधे सीधे जो है वो गुजरात की तरफ जाने की संभावना है। इसका ये ट्रैक जो है वो दिखाई पड़ रहा इस तरह से स्थिति। हालांकि सितंबर में अधिकतर ट्रैक जो होते हैं वो इस तरह से रिटर्न कर जाते हैं। तो इससे उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा की गतिविधियों में जो कमी है उसकी भरपाई होगी। लेकिन अब जो है जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी भी देखिए बस 10-15 दिनों का समय है तो उसमें चेंजेस आते रहते हैं, ट्रैक्स वगैरह बदलाव आते रहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ दिखा रहा है कि यहाँ से जो है रिटर्न होकर के ये गुजरात की तरफ सीधे सीधे जाने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो जो गुजरात से मानसून भले हट जाएगा, लेकिन ऐसा कई सालों बाद होगा कि जहाँ पर मानसून हट गया है तहाँ पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रहेगी। क्योंकि अगर यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा ये दे करके जाएगा। देखिए ये देख पाएंगे किस तरह से जो है ये वर्षा गतिविधियों को बढ़ाएगा और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं। ये रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर दर्ज होगी और अच्छी खासी वर्षा जो है वो यहाँ पर दर्ज होने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है और तेज़ हवाएं भी कई इलाकों में चलने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए इसके बाद ये चला गया गुजरात की और गुजरात और महाराष्ट्र की जाकर के ये ख़त्म हो जाने की संभावना दिखाई पड़ी। हालांकि अभी तो दिखा रहा है कि 2 तारीख तक वहाँ पर बना ही रहेगा और ख़त्म हो जाने की भी फिलहाल कोई प्रोबेबिलिटी इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो लेकिन ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी भी हम कंफर्मेशन नहीं बता रहे हैं क्योंकि गुजरात तक तो शुरू से ही बता रहे हैं सिस्टम जो मॉडल्स हैं वो फ़िलहाल गुजरात या कभी गुजरात दिखाए तो कभी इसका ट्रैक पंजाब तक दिखाए और कभी ट्रैक इसका गुजरात तक दिखाए। इन क्षेत्रों में सीमित था ट्रैक्स और कभी मध्य प्रदेश पे ही दिखाया। अब चलिए चलते जेएफएस की ओर कि जेएफएस इसके बारे में क्या बताता है। देखिए जेएफएस भी बता रहा है कि सर्कुलेशन जो है वो सेंट्रल पार्ट्स और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश बना हुआ है जो कि कल रिटर्न होकर के सुबह के समय पूर्व की तरफ आएगा और 20 के आसपास जो है ये आगे बढ़ करके बहुत तेज़ी से ख़त्म होकर के ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दिखा रहे हैं 21 तारीख तक ये जिंदा रहेगा, लेकिन ट्रफ वगैरह यहाँ पर रहने की संभावना रहेगी। उसके बाद देखिए 22 को भी दिखा रहा है कि हल्का फुल्का इसका प्रभाव रहेगा। 23 के आसपास देखेंगे तो ये सिस्टम खत्म हो जाएगा, उसको नया सिस्टम बंगाल खाड़ी में उभरेगा एक लो प्रेशर एरिया के रूप में जो कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होकर के काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये तो भाई साइक्लोन ही बता रहा है और जो जाएगा सीधे सीधे गुजरात की तरफ। देखिए यहाँ से गुजरात के पहले ही जो है ये रिटर्न होकर के ये राजस्थान के पूर्वी भागों और उसके बाद वो रिटर्न होकर के वहाँ से ये दिखा रहा है कि ये सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर ही
बना रहेगा। यानी कि ये दिखा रहा है कि यहाँ से इसको पश्चिमी हवाओं का प्रभाव मिलेगा, जिसकी वजह से सेंट्रल पार्ट्स ऑफ जो है सेंट्रल पार्ट्स ऑफ एमपी के आसपास ये जो है वो घूमेगा 1-2 तारीख के आसपास, ऐसा इसमें संभावनाएं नज़र आ रही हैं। इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तो अब आने वाला समय ये बताएगा इसका ट्रैक क्या होने वाला है और किसका रास्ता कहाँ पर जाएगा, कहाँ से होकर के गुजरने वाला है। तो फिलहाल तो ज़्यादा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि देखिए सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स के बारे में ज़्यादा कुछ कहना आम बात नहीं है, क्योंकि 4 से 5 दिनों के बाद मौसम हो या मॉडल्स हो, उसमें चेंजेज बहुत तेज़ी से आते हैं, बदलाव बहुत तेज़ी से होता है। तो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि ये बनेगा सिस्टम तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनेगा और काफ़ी तूफ़ानी जो है स्थिति ये जो है तय करने की संभावना है इसकी। देख ही पा रहे होंगे कितना स्ट्रॉन्ग सिस्टम हो सकता है ये जो है, ये तूफ़ान जैसी स्थिति भी है जो है ये पैदा हो सकता है इसमें। और क्योंकि अब सितंबर का महीना खत्म होने की संभावना है और ये अक्टूबर के समय में बनेगा। अब देखते हैं कितना स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो होगा, ये तो फिक्स है, क्योंकि सिस्टम देख कर के लग रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए क्लाउड की बात करें तो देखिए बादल कहीं पर बहुत खास नहीं है। बिहार वगैरह में ज़रूर से आज अच्छी खासी वर्षा हुई है, कई इलाकों में बादल बने हुए थे, जमावड़ा बादलों का बना हुआ था। अब वो हल्की हुई है कि जो है बहुत तेज़ हुई है, वो तो अभी नहीं, इसके बारे में नहीं कुछ पता, लेकिन ये है कि वर्षा ज़रूर से देखने को मिली है। देखिए पूर्वी और पूर्वांचल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग है और काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर वर्षा हो रही है। पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार और कई इलाकों में यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी खासी क्लाउडिंग है। थोड़ा नीचे बात करते हैं, देखेंगे यहाँ पर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ पर एक अच्छा पैच बना हुआ है। महाराष्ट्र के आसपास देखेंगे कोस्ट पर भी काफ़ी एक अच्छा पैचिंग बना हुआ है। यहाँ पर वर्षा की गतिविधियों में दर्ज स्थिति में सुधार दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पर रेनफॉल चल रही होगी, इसकी काफ़ी प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर भी रेनफॉल की एक्टिविटी अच्छी ही दिखाई पड़ रही होगी। जिस तरह से इस समय यहाँ पर मौसम बना हुआ है वो दिखा रहा है कि यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश जो है वो नज़र आएगी। और चलेंगे गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की ओर, देखेंगे तो यहाँ पर हल्के फुल्के बादल हैं या लगभग बहुत खास कोई क्लाउडिंग वगैरह यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। देखेंगे गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों में चलेंगे, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में चलेंगे तो यहाँ पर स्थिति बहुत साफ़ है। और पूर्वी और पूर्वोत्तर जब चलेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो स्थिति है, यहाँ पर बांग्लादेश में काफ़ी अच्छा खासा एक पैचेज बना हुआ है, पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी अच्छा खासा एक पैच जो है बना हुआ है, बिहार में पैच बना हुआ है, और उत्तराखंड, यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल प्रदेश वगैरह में पैचेज बना हुआ है। और देखिए जो ये साउथ उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पर फैजाबाद के आसपास यहाँ पर एक नया पैच जो है डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ये पैच डेवलप हो रहा है, लेकिन ये पैच जो है ये अभी नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अधिकतर इसी यही हुआ है, ये शिफ्ट जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा कोई प्रभाव इसका देखने को मिलेगा नहीं। देखिए जो है हालांकि स्ट्रॉन्ग पैच है, ये काफ़ी अगर ये आगे बढ़ता है तो कई इलाकों में काफ़ी अच्छा खासा वर्षा देने में सक्षम होगा। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसा पैच बन रहा है, कहाँ पर कैसी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर किस तरह की हालात जो है वो बनते नज़र आ रहे हैं। जो भी होगा इसके बारे में मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। तो तक लगातार चैनल पर बना बने रहेगा, जिससे किसी प्रकार से किसी भी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।